बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं। यानी बेसिक अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नाम हमने सुने ही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं पता होता है कि ये क्या होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेशन असल में क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको भी हम नंबर वाइज पढ़ते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है। कहते हैं कि एन एक्सप्रेशन इज अ सेट ऑफ टर्म्स कंबाइंड यूजिंग द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टर्म्स का एक मजमुआ होता है। टर्म्स यानी यहाँ पे हम इतना ही हम सीखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सिंगल नंबर है, ठीक है। आगे हम इस पे ब्रीफली डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इतना ही सीख लो कि ये एक सिंगल नंबर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, ये नंबर्स का, एक सिंगल नंबर का इस तरह एक मजमुआ होता है। यानी ये नंबर्स किस ऑपरेशंस के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हुए होते हैं, या उसमें एडिशन यूज हुआ होता है, या उसमें सब्ट्रैक्शन यूज हुआ होता है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। यानी इन ऑपरेशंस के जरिए से अगर हम नंबर्स को कंबाइन करें ना, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। यानी मतलब मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ कि सम ऑफ 3 and 7, सम ऑफ 3 and 7 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसको असल में हम किस तरह लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं 3 + 7, ये है ना सम ऑफ 3 and 7, यानी इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। टर्म्स है कंबाइन हुए हैं विद ऑपरेशन प्लस पे, ठीक है। तो इसको, इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। नाम याद होगा, इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यानी जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स यूज हुए होते हैं, तो उस किस्म के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज हुए होते हैं, तो उसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं देता हूं कि सम ऑफ अ नंबर एंड 7, यानी 7 के साथ एक नंबर ऐड करो। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ अ नंबर एंड 7, लेट्स सपोज क्लास में मैं कहता हूं 10 बंदे, 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अब टीचर कहे कि सम ऑफ अ नंबर एंड 7, तो 10 स्टूडेंट्स जो है वो उसकी अपनी मर्जी है, वो नंबर कोई भी ले ले, ठीक है। तो उस नंबर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एक वेरिएबल यूज करते हैं जिसको कहते हैं x एंड 7, यानी x + 7। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, सम ऑफ अ नंबर एंड 7। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, जिस तरह हमने सुना होता है ना कि x इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये चेंजेबल है, इसको यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यानी मैंने कहा कि क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो अब ये वो x को अपनी मर्जी का कोई भी वैल्यू दे सकता है, और वो ठीक भी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि सम ऑफ अ नंबर एंड 7, यानी तुम 7 के साथ कोई एक नंबर ऐड करो। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब वो कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं x। अब ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, सम ऑफ अ नंबर एंड 7। इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल यूज हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल यूज हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे कोई पूछे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको पता हो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किस किस्म के होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस्म के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर सिर्फ यूज हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल यूज हुआ होता हो, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तभी एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हमने बातें कर ली। अब 4 नंबर पे हमने लिखा था टर्म्स, कि टर्म्स क्या होते हैं। ये बिल्कुल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है टर्म को सीखना, कि टर्म क्या है। कहते हैं अ टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर। टर्म एक सिंगल नंबर भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं 1, मैं कह रहा हूं 2, मैं कह रहा हूं 3, कोई भी आप ले लो, मैं कह रहा हूं 100, ठीक है, आप कह लो 1000। ये सारे क्या, ये एक सिंगल नंबर है, ये एक सिंगल नंबर है, ये भी एक सिंगल नंबर है, 3, 2, 1, ये सारे क्या, ये सिंगल नंबर है। यानी ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स है, ठीक है। कहते हैं या वेरिएबल, अ टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर आर वेरिएबल, या वेरिएबल भी हो सकता है। यानी लेट्स सपोज ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, यानी वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है। या द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल नंबर, या सेवरल नंबर का प्रोडक्ट भी हो सकता है। यानी मैं कह रहा हूं 3 × 7, ये भी एक टर्म है, क्योंकि 3 × 7 बराबर होता है 21 का, ये एक सिंगल नंबर है,
ठीक है, या कहते हैं आर वेरिएबल्स, या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल होता है, यानी x मल्टीप्लाई बाई वाई तो बराबर होता है एक्स वाई का। तो ये क्या है, ये भी एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो अभी कोई भी आपको कह दे, सपोज मैं कहता हूं 4 तो ये 1 टर्म है। ये कितने टर्म है, ये 1 टर्म है। मैं आपको कहता हूं 4x तो ये भी 1 टर्म है। ठीक है, मैं आपको कहूं 4/x तो ये भी 1 टर्म है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 4 + x तो फिर ये एक टर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 अलग एक टर्म है, x दूसरा एक टर्म है। अब ये इसके दरमियान में प्लस आ गया, तो यहां इसके लिए हम लिखते हैं कि टर्म्स कब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अगर प्लस और माइनस आ जाए तो ये सेपरेट द टर्म्स। ये क्या करते हैं, ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेट द टर्म्स। ठीक है, और अगर प्लस ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो ये डज नॉट सेपरेट द टर्म, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, दूसरे से जुदा नहीं करते। ठीक है, यानी अगर यहाँ हम देखें तो 4x है, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंगल एक टर्म है। यहाँ 4/x इसमें डिवीजन है, ये भी एक टर्म है। लेकिन जैसे हमने लिखा 4 + x तो ये अब 2 टर्म हो गए, क्योंकि इसके दरमियान में प्लस आ गया। ठीक है, तो ये टर्म्स को अलग कर देता है। ठीक है, तो हमने कहा कि प्लस और माइनस जो है ये सेपरेट टर्म, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसको हम कहते हैं कि ये टर्म है। ठीक है, द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट है ना जो सेपरेटेड है एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे, उसको हम कहते हैं कि ये टर्म्स है। यानी ये एक टर्म है, ये दूसरा एक टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है। ठीक है, तो ये था टर्म्स के टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी सिंगल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ सेवरल नंबर भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, अभी लास्ट वन हम आते हैं इक्वेशन पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हमें पता नहीं होता है कि इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ हम इसका थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन तो कहते हैं कि एन इक्वेशन स्टेट्स, इक्वेशन हमें क्या कहता है, एन इक्वेशन में ई क्यों यूज कर रहा हूं कि एन इक्वेशन स्टेट्स, इक्वेशन हमें क्या कहता है, इक्वेशन हमें कहता है कि 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल इन वैल्यू। क्या होते हैं 2 एक्सप्रेशंस, जो 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, आर इक्वल इन वैल्यू। यानी अगर हम 2 एक्सप्रेशन इक्वल इन वैल्यू ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इक्वेशन है। यानी मैं कह रहा हूं कि x + 7 = 12, यानी द सम ऑफ अ नंबर एंड 7 = 12। तो ये अब क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया। इसमें दोनों साइड पे जो एक्सप्रेशंस है ये क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, यानी दोनों साइड पे जब एक्सप्रेशन एक जैसे आए तो हम कहते हैं इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, x² + 4x + 5 = 0 ले लो, ये भी इक्वेशन है, क्योंकि दोनों साइड पे एक्सप्रेशन इक्वल आ गए, यानी इक्वलिटी इसमें दरमियान में आ जाती है। ठीक है, इस किस्म के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आगे इंशाल्लाह वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक इतना काफी है कि इक्वेशन क्या होता है। तो कहते हैं कि एन इक्वेशन स्टेट 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल इन वैल्यू, कि 2 एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल इन वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।